गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। और इस सर्दी में बस यही कहूँगी कि सब बच के ही रहो अंदर, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं और छुट्टियाँ भी हो ही गई हैं पूरी। बस अब बच्चे भी जाने लगेंगे, लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा है। बस अपने आप को संभाल के रखें। बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से रोज़ बच्चों की कुछ ना कुछ डिमांड रहती है। तो अब सब्जी ऐसी कुछ थी नहीं, जो बच्चे सब मना कर दिया, तो फिर मैंने सोचा कि मूली के पराठे बना दूँ। इसलिए मैं खेत से जाके मूली लेके आई और उनको पानी से धो के और अच्छे से छिल के साफ़ कर रही हूँ। पानी को तो पहले ही रख दिया चूल्हे पे, क्योंकि पानी पहले रख देती हूँ काम करते तब कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए पानी को रख दिया पहले चूल्हे चूल्हे पे। और अब मैं मूली को कस रही हूँ। मूली को अगर हम बारीक साइड से कसते हैं तो उसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा ही निकलता है। मोटी साइड से यूँ है कि मतलब निकलता ही रहता है लास्ट तक पानी। अगर हम पहले ही बारीक साइड से इसको कस लेंगे ना तो फिर इतना पानी नहीं रहता। और इसको फिर मैं अच्छे से निचोड़ के और एक कॉटन के कपड़े में सुखा के और अच्छे से फिर निचोड़ के और फिर इसमें मसाला मिक्स करूँगी, तो फिर ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा ये। तो इसलिए मैं अब इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी काफ़ी कस के। और निचोड़ने के बाद इसमें सारा मसाला मिलाऊंगी। तो इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, काफ़ी कस के निचोड़ लिया है। और अब पहले इसको मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी के लिए ये चटनी का बस असली राज तो यही है, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते चटनी में। तीन चीज़ स्पेशल होती हैं। एक तो चटनी के लिए जो मिर्च लेते हैं वो, दूसरा लहसुन, और तीसरा होता है दही जिससे हम पीसते हैं। तो ये स्पेशल होना चाहिए इसमें। और बाकी ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालने चाहिए। कोई हींग भी डालता है, जीरा भी डालता है, भुना हुआ जीरा डालता है, पता नहीं क्या क्या डालता है। इतना कुछ नहीं डालना चाहिए। अगर हम चटनी को सिंपल तरीके से पीसेंगे ना तो उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। पहले के टाइम में ऐसा था, ये सब था ही नहीं, हींग जीरा ये सब था ही नहीं। सिंपल ही होता था, लहसुन और चटनी पीसते थे। लहसुन की चटनी बनाते थे तब उसमें सिर्फ मिर्च और लहसुन लेते थे और कुछ नहीं लेते थे, टमाटर भी नहीं डालते थे। हाँ यूँ है कि मतलब धनिया हो जाता तो धनिया डाल लेते थे। तो मैं पहले के टाइम जो चटनी बनाते थे ना, बिल्कुल वही तरीका बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सिर्फ लहसुन और धनिया ही यूज किया है और कुछ नहीं डाला इसके अंदर, नमक। और इसको दही से पीसती हूँ मैं। दही अगर घर में नहीं होती है तो जो लस्सी होती है, जो नीचे की गाढ़ी लस्सी होती है ना, उससे पीस लेते हैं। तो उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। और कोई भी बाहर से आता है वो सब्जी के लिए तो मना ही करता है, यहाँ पे आके बोलता है कि बस हमें चटनी रोटी चाहिए। तो वो चटनी रोटी ही खाते हैं। सब्जी के लिए तो सब मना कर देते हैं, बोलते हैं कि चटनी तो होटल पे भी मिल जाती है, घर में भी मिल जाती है, सब जगह खाते ही हैं। हमें तो बस चटनी रोटी ही चाहिए, सब्जी कोई नहीं खाता। तो सबकी डिमांड यही होती है क्योंकि गांव का तो है ही, गांव की मिठाई होती है ये चटनी। गांव में जाते हैं ना, सिर्फ चटनी की डिमांड होती है। तो मैंने चटनी को पीस लिया है। अब मूली के लिए आटा बिल्कुल नरम हाथों से मूली के लिए आटा लगाया है, बिल्कुल गुनगुने पानी से। और अब ये मूली को मैंने निकाल लिया, इसको अच्छे से निचोड़ के। और इसमें सब मसाला, धनिया धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा डाला जाता है। इसमें थोड़ा सा हल्दी अगर डाल देते हैं ना तो पराठों का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और मिर्ची, मिर्ची के बाद थोड़ी सी काली मिर्ची। काली मिर्ची से यूँ है कि मत ये हजम हो जाते हैं पराठे, डाइजेशन के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और नमक, नमक के बाद थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया इसमें। मैंने अभी दिखाया नहीं फिर, लेकिन डाल दिया था इसमें। और बारीक चॉप करके प्याज डाल दी इसमें, मिर्ची। और अब मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे बनाने के लिए मैंने इसमें पिट्ठी डाल के और पहले मूली को अंदर से सेट कर लिया। अच्छे से सेट करने के बाद इसको बेला बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से।
जब ऊपर वाला पराठा बन गया तो ऊपर वाले पे घी लगा दिया। घी मतलब ज़्यादा ही लगे ना तो इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा घी लगता है तो ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं और खाने में भी टेस्टी होता है। घी में बनाओ चाहे तेल में बनाओ, ज़्यादा ही लगाना चाहिए अगर पराठे बना रहे हैं। तो ये पराठे गर्मियों में ही खाए जाते हैं, सर्दी में तो खाया भी नहीं जाता। तो अब मैंने पराठे बना लिए। पराठे बच्चे तो खाने के लिए आ गए, लेकिन पहले पापा जी को जाना था तो उनको खाने थे, तो वो बस आ ही रहे पराठे खाने के लिए। बोल रहे थे ज्योति तैयार हो गई, क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। चाहे मैं आलू के बनाऊं या मूली के बथुए के कुछ भी बनाऊं तो वो पराठे खाते हैं। उनको सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी एक पराठा तो ज़रूर खाते ही खाते हैं उनके फेवरेट है पराठे। लेकिन सूट नहीं करता तो कम लेते हैं फिर। तो अब मैंने 3-4 पराठे बना लिए। 3-4 पराठे बनाने के बाद साइड में पूर्वी प्लेट लगा रही है सबके लिए। तो मेरे हस्बैंड को काम पे जाना था तो उन्होंने उन्होंने तो खा लिए, लेकिन अब पापा जी खाएंगे, फिर बच्चे खाएंगे। बच्चे अभी खेलने में बिजी थे, तो अभी पूर्वी आई है पराठे देने के लिए। मेरी थाली लग गई है। पापा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से खाते हैं। बनाई तो मैंने सब्जी भी है, लेकिन वो सब्जी नहीं ली ना ही अचार लिया। वो सिर्फ चटनी और पराठे ही खाते हैं। पराठों के साथ वैसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती कुछ। पराठों के साथ अचार मिल जाए, चटनी मिल जाए और दही लस्सी बस ये मिल जाए, इनके साथ ही टेस्ट होता है। तो बच्चे भी नहीं खाते कुछ भी। चट पराठे बनते हैं तो वो सिर्फ दही से खाते हैं, दही ही लेते हैं। उनके साथ दही होना ज़रूरी होता है। और चाहे कुछ भी मत हो, न उनको लस्सी चाहिए, न अचार चाहिए, न सब्जी चाहिए। वो ना ही चटनी खाते, वो सिर्फ दही से खाते हैं। तो मेरे को तो पराठे ज़्यादा सूट नहीं करते। मैं तो कम ही खाती हूँ पराठे, बहुत ही कम खाती हूँ। कभी कभी मन करता तो ही खाती हूँ पराठे। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है पराठे। पराठे पसंद तो ऐसा है, खाते तो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ऐसा है कि सूट नहीं करते। तला हुआ कम ही खाती हूँ। तो घर पे सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं खेत में जा रही हूँ, क्योंकि अब जब घर वालों का पेट भर गया तो सोचा कि भैंस के लिए भी कुछ चारा वारा ले आए। तो चारा लेने के लिए खेत में जा रहे हैं मैं और मम्मी। खेत में खेतों की हरियाली देखते हुए मेरे को खेत में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं जाती हूँ ना, बस खेत में ही बैठ जाती हूँ। नेचर के साथ तो टाइम निकालना इतना ज़्यादा पसंद है। बस वहाँ पे बैठ के चिड़ियों की चहचहाट और जो हवा आती है उसकी हवा को सुनते रहो। हवा की जो गूंजती हुई कानों से निकलती है, तो मैं तो बस बैठ के और यहीं पे टाइम निकालती हूँ। तो अभी खेत में जा रहे हैं चारा लेने के लिए। यहाँ पे गेहूँ है, गेहूँ से आगे है जो जई लगाई हुई है, जो मतलब भैंसों के लिए जो चारा है वो आगे की साइड है। तो थोड़ा सा आगे जाके लेके आना पड़ता है। तो इस साइड वाला हिस्सा कम ही हुआ, क्योंकि पता नहीं बिजाई करवाई थी किसी से, तो ये हिस्सा कुछ ज़्यादा ही छोड़ दिया इस साइड खाली। तो अभी इस साइड मैं चारे की साइड आ गई हूँ। ये आसपास के खेत का सबका नज़ारा। इस टाइम तो हरियाली इतनी होती है कि बस मन खुश हो जाता है। तो अभी मैं चारा काट रही हूँ भैंस के लिए। है तो छोटा ही, क्योंकि लेट लग बोया था इसको, तो छोटा ही है, तो छोटे को ही काटने लगे। जितना काटता उतना ही ये बढ़ता है। तो अब ये छोटे को काटेंगे तो जल्दी बढ़ेगा, इसलिए इतना ही है। बस इसमें यूँ है कि छोटे चारे को काटते वक्त तो ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ये दाती है ये हाथों में ना लग जाए। बस यही दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ही काटती हूँ। मेरे को कम चलानी आती दाती, लेकिन मैं कर लेती हूँ काम। ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी कोई घर पे नहीं है तो मैं इस काम को ना करूँ। तो अब ये छोटे छोटे मतलब पहले थोड़ा थोड़ा काट के रख लिया और फिर इकट्ठा करके मैं जहाँ एक पल्ली पे बांध लेते हैं, उस पर फिर
बांध के उसको ले जाते हैं। यहाँ पे बेटी लगी हुई है अपनी बड़ी मम्मी के साथ खेलने में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।